सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। ये क्या क्वेश्चन है? फॉर द अरेंजमेंट ऑन इन फिगर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ठीक है, अगर सपोज कर लेता हूँ मैं ऐसे, इसके सॉल्यूशंस को समझना। मैं ऐसा कुछ सपोज करके चलूँ कि जैसे मैं इस पे जो ये जो करंट हो रहा है, ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कॉइल फर्स्ट के लिए करंट मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ ये I1 है, और कॉइल 2 के लिए मैं करंट ले लेता हूँ I2। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो रेडियस जो है, मतलब दोनों का, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस ऑफ ईच कॉइल, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, ये मैं सपोज कर लेता हूँ क्या? R। ठीक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कॉइल फर्स्ट क्या है? कॉइल फर्स्ट इज, देखो कॉइल फर्स्ट तुमको कैसे दिख रहा है? इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और देखो एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है मेरा वो ऐसा है, देखना ध्यान से समझना। यहाँ पे इस तरह से एक्सिस बना हुआ है, दिस बिकम क्या है? वाई, दिस बिकम क्या है? एक्स, और ये जेड है। तो तुमको ये जो दिख रहा है, ये तुमको कैसा दिख रहा है? ये वर्टिकल सर्कल है। तो वर्टिकल सर्कल जो दिख रहा है तुमको वो इस तरह से है, मतलब एक्स और जेड प्लेन में ये मूवमेंट है इसका। तो अगर एक्स और जेड प्लेन में तुम करंट के डायरेक्शन में अगर फिंगर को कर्ल करोगे तो एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैं फर्स्ट कॉइल के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो फर्स्ट कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे पास? म्यू नॉट I1, करंट मैंने I1 लिया है, I1 डिवाइड बाई 2R, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? I कैप। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कॉइल सेकंड के लिए फाइंड करूं, कॉइल 2 के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? देखो ये तुमको कैसा दिख रहा है? ये तुमको दिख रहा है एक्स और जेड प्लेन में दिख रहा है, एक्स जेड प्लेन में है। और फिर यहाँ पे अगर कर्ल ऑफ द फिंगर करोगे तो कर्ल ऑफ द फिंगर इस बार भी तुमको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वाई एक्सिस की ओर तुम्हारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I2, सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? J कैप। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। तो सेंटर ओ पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिल जाएगा? B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो B1 की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R I कैप प्लस म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R J कैप। ये हो गया मेरे पास। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? अगर इसको तुम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट बाई 2R। ठीक है, और ये दोनों का क्या हो जाएगा? I और X, मतलब 90 डिग्री कंसिडर कर लेंगे तो ऐसे लिख लो म्यू नॉट बाई 2R, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास? क्योंकि ये टर्म्स तो बाहर निकाल सकते हैं, बट बचेगा क्या? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो है ये मेरे पास मिल जाएगा क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ? ओ पे। ठीक है, क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपको कि 4 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरी अ इक्वल करंट 5 एम्पियर, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इनटू द पेपर at point A and B and out of the page at C and D. Calculate the magnitude and direction of the magnetic field at point P located at the center of the square। ठीक है, जहां पर इस पोजीशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो
इसको आप समझना, क्योंकि मैं इसको क्या करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें ये करंट दिया हुआ है, इससे मैं जस्ट अ सेकंड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डायगोनल बना लेते हैं। देखो ये क्यों बनाया है, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। देखो एक डायगोनल ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और यहां से एक डायगोनल हम ऐसा प्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखो ये ऐसा बन गया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना कि अगर ये डॉट है यहाँ पे करंट, देखो डी पॉइंट पर तुमको जो अगर डॉट दिख रहा है करंट, तो यहाँ से हमें पी पोजीशन पे निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थंब को बाहर और पी पोजीशन पे फिंगर रखूं, तो कर्ल ऑफ द फिंगर का जो सर्कल बनेगा, वो सर्कल आपको किस तरह से बनता दिखा, देखो यहाँ है तो ये इस तरह से जाएगा, ऐसा देखो ये ऐसा जाएगा, ये इस तरह का कोई सर्कल बनेगा, और सर्कल ऐसा देखो ये इस डायरेक्शन में इस तरह का सर्कल बनेगा। ये तो सर्कल बनेगा तो इसका टेंजेंट इधर कहीं बनेगा मेरे लिए। अब मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, वेट देखो ये जो सर्कल बनेगा बेटा, इस पोजीशन से तुम इस तरह का सर्कल बनाओगे, तो इसका जो टेंजेंट होगा वो इधर इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। अब तुमको समझ में आ गया कि इसके लिए टेंजेंट इधर बनेगा, तो ऑब्वियसली आप डाउट इधर से करोगे तो इसका जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से इधर बनेगा, ठीक है ना। ये क्लियर है। देखो हर पॉइंट के लिए देखना, यहां से अगर तुमने इसको यहां मिलाया तो सर्कल इधर बनेगा, तो टेंजेंट इसका देखो इसके लिए परपेंडिकुलर टेंजेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए तुम करोगे तो ये इधर बनाएगा, देखो ये डिस्टेंस इधर होगा तो ये कहाँ बनाएगा, ये इस तरह से सर्कल बनाएगा, ऐसा सर्कल बनेगा, तो इसके लिए टेंजेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तुम क्रॉस में जाओ, अगर तुम क्रॉस में जाओगे तो भी तुमको कहाँ दिखेगा, इसी डायरेक्शन में दिखेगा एक टेंजेंट, और इस क्रॉस में जाओगे तो भी तुमको इसी डायरेक्शन में एक टेंजेंट दिखेगा। क्लियर है ना। तो चारों वायर के कारण इधर मिल रहा है हमको, ठीक है, और चारों वायर के कारण इधर मिल रहा है, तो दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट जो होगा, देखो इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें, इस तरह से, ठीक है। चलो मैं इस तरह से बना देता हूँ, आप ध्यान से समझना। ये देखो ये पॉइंट से एक इस तरफ गया आपका, ठीक है, सेकंड समझो, एक मेरा डायगोनल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इज दैट क्लियर। ये तुम सपोज करो ये पॉइंट है मेरे पास बी, और ये पॉइंट है मेरे पास डी, ठीक है। तो देखो डी, अब यहाँ पे देखो क्लियर है, ये पॉइंट है डी, ओके। अब यहाँ देखो एक मैंने क्या बोला, एक आपको इस तरफ बनेगा ड्यू टू दिस, और एक आपको इस तरफ बनेगा, तो दोनों का ऐसे बनेगा, तो इनका रिजल्टेंट आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो एंगल होगा थीटा दोनों के लिए, तो आप क्या कहोगे, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2b1 cos थीटा और 2b2 cos थीटा। जैसे अगर हम इसको b1 b2 लेके चले, एक b1 b2 ऐसे कंसिडर कर लें, तो इन दोनों के कारण देखो डॉट वाला, इन सब का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे अगर मुझे बी नेट लिखना हो, ध्यान से समझना, अगर मुझे बी नेट लिखना है तो बी नेट की वैल्यू मैं क्या लिख लूंगा यहाँ से, 4b cos 45, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ये, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूज क्या हो गई मेरे पास, देखो 4 और cos 45 मतलब √2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr, बिकॉज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, 4/√2 म्यू नॉट बाई 2 पाई इनटू क्या लिखे, करंट क्या है 5, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगी, कितना दिया हुआ ये डिस्टेंस, हाँ 0.2 मीटर, तो इसको हम क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि r तो ये वाला डिस्टेंस होगा और ये डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का मतलब क्या हो जाएगा, √2 इंटू 0.2/2 मतलब 0.1, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बी नेट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, चलो कैलकुलेट कर लो, √2 है, ये 5 है, ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और 0.1 को 10 से ले जाएंगे, ठीक है, और ये 10⁻⁻⁷
दैट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड जाने का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा -j कैप। ये हो गया मेरा इसकी वैल्यूज। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब 18 पे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये देखो, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे समझ, ये कह रहा है अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरी अ करंट 10 एम्पियर। मतलब मेरे पास एक लॉन्ग वर्टिकल वायर है इस तरह से, ठीक है। लॉन्ग मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट वायर, ये ऐसा है, ठीक है। अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरी अ करंट 10 एम्पियर। ये करंट जो है वो कैरी कर रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड 2 इंटू इतना एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू, फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। वो पॉइंट निकालो जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर के कारण देखूं, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट्स है, इससे यहाँ पे देखूं अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा आपको, क्रॉस। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिलेगा, क्रॉस। यहाँ पे क्या मिलेगा, इस साइड क्रॉस। और उसके साथ साथ देखो, क्रॉस के साथ साथ इस तरफ, ऐसे समझना ध्यान से, देखो ये क्रॉस हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ठीक है। अब ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके कारण है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैं इसको ऐसे कर लूँ, देखो ये इस तरह से अंदर की ओर, क्रॉस वाला मतलब अंदर की ओर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके कारण है, वायर के कारण है। और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ दिख रहा है तुमको साउथ टू नॉर्थ, वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है कहाँ तुमको मिलेगा, इस तरफ, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू तुमको 0 दी हुई है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे समझना, मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये क्या लिख लूँ, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, और दोनों के बीच बी और इसके बीच ऑब्वियसली इनटू द पेपर है, और ये तुमको कहाँ दिख रहा है, नेगेटिव एक्सिस से, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली तुमको स्क्वायरिंग फॉर्म दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग फॉर्म है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितना लिखोगे, म्यू नॉट इनटू आई, और आई की वैल्यू कितनी दी हुआ है 10, डिवाइड बाय लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर, और यही आर तो निकालना है हमें, यही तो पूछ रहा है एग्जिस्ट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यही आर हमें निकालना है। और इसके अलावा ये तो वैल्यूज तुमको पहले से दी हुई है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 इंटू, क्योंकि पाई और ये कैंसिल कर लेंगे, 4 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 5 ये दिया हुआ है, इंटू पाई मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, तो इसको कैंसिल आउट करें 10⁻⁷ ये हो जाएगा, और 20 या 10 बच जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं इसको भी समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये बेसिकली तुमको एसटीबी में भी ये क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिगर शो अ लॉन्ग वायर वेंट at a midpoint to form a right angle so that the magnitude of the
magnetic field at a point P, Q, R and S are equal and find this arrangement। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर यहाँ पर है, ठीक है। अगर तुम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, देखो तो ये जो वायर है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर के कारण अगर तुम P पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो की जिस डायरेक्शन में करंट है उसी जगह उसी लाइन पे तुमको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट है। तो अगर हम इसके लिए अब देखो एस ये वाला इस वायर के लिए, सेकेंड वायर के लिए देखें तो ये तुमको कैसा दिख रहा है कि करंट ऐसा जाता दिख रहा है, मतलब ये बाहर की ओर आपको दिखेगा। और ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है कितना, डी। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी। तो दैट मीन्स अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि हमसे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकाला तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू डी, ठीक है। और अगर तुम उसी तरह देखो एस पे करोगे तो एस पे तुमको ये जो वायर है इसके कारण क्या मिलेगा, जीरो, और इस वायर के कारण तुमको वापस यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इस वायर के कारण भी तुमको यही वैल्यूज मिलेगी, तो ये भी क्लियर है। उसी तरह तुम क्यू पे भी देखोगे तो क्यू पे तुमको क्या दिखेगा कि ये जो वायर है, ये जो फिर से मैं ये वो वायर के कारण जीरो है, मतलब ये जो वायर है ये देगा, आर पे भी ऐसे ही होगा, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ गया। और तुमको समझ में आया ये जो कह रहा है कि एथिन मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली पी क्यू आर एस में एक वायर जो होगा वो तुमको क्या देगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी लाइन में होगा, या एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा। बट एक क्या देगा तुमको, इतना। क्लियर आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं बेटा, ये सारे सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर हम कहाँ जाएंगे, 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये देखो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इन द फिगर टू लॉन्ग पैरेलल वायर सी एंड ऑल दैट आर अ डिस्टेंस आर apart carry equal current I in the same, find the magnitude of the magnetic field at a point P which lies equidistant from the two wire at an angle theta from the plane of the wire। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे तो मैंने थियरी सेक्शन में ही डिस्कस किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने थियरी सेक्शन में ही डिस्कस किया है। आप नॉर्मली इसके लिए अगर आप फिगर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो मेरी बात को समझना, मैं इसके पूरी फिगर को आपको ड्रॉ करके बताता हूँ अच्छे से, देखो ठीक है ना। इस तरह का अगर तुमको ध्यान होगा तो मैंने थियरी में भी बताया था, एक को क्रॉस लिया था, एक को डॉट लिया था, फिर मैंने ये तुमको सॉल्व करके बहुत अच्छे से बताया था। देखो यहाँ समझना, ये देखो अब यहाँ पे समझो कि इस जगह, यहाँ देखो यहाँ पे करेंट जो है वो आपको कैसा दे रहा है, देखो यहाँ देखो इस जगह जो करेंट है मेरा वो कैसा है, क्रॉस में है, और इस जगह भी करेंट कैसा है मेरा, क्रॉस में है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको क्या दिए हुए, आर। ये एंगल क्या बोल रहा है हमारे पास, थीटा, ठीक है। ये पी पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ई पी पॉइंट के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ के लिए अगर जाऊं तो देखो इस क्रॉस के कारण वो इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो एक टेंजेंट जो होगा मेरा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है, इसको मैं ले लेता हूं क्या, इस जगह देखो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं B1, सॉरी B1, ठीक है। और अगर मैं दूसरा देखूं तो वो मुझे कैसा दिखेगा, इस तरफ, ठीक है ना। ये क्रॉस के कारण ये क्या हो गया मेरे पास, B2, ठीक है। अब इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, बी नेट, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर थीटा है, क्लियर है, तो देखो ये एंगल थीटा है,
ये थीटा है, ठीक है ना। तो इस पे इस तरह से कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये आपको क्या एंगल देगा, यहाँ देखो ये एंगल सपोज कर लिया, क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो मैंने फाई सपोज किया तो दिस इज ऑल्सो फाई और ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अब फाई दैट मीन्स थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा है, ऐसा हो गया, ठीक है। थीटा है बेटा, वो ध्यान रखोगे इसको, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर मैं बी नेट की बात करूं, बी नेट, तो बी नेट की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, बी नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे अब कंपोनेंट ब्रेक करके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2b cos थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब वैल्यूज क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r cos फाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास इस वायर के कारण, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, ठीक है। और अगर मैं इस r की वैल्यू निकालूं, ये जो r है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r क्या हो जाएगा मेरा, r अपॉन 2 cos थीटा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, बार बार मिस्टेक्स हो रही है ये बेटा, ये एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है ना, इस एंगल को अपन क्या लेंगे, फाई, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आप इस तरह से कंसिडर कर लोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि r की वैल्यूज निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट बी नेट लिख देता हूँ मैं, देखो बी नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई इंटू r बाई 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कॉस फाइव को ये लिखेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई आर कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या होगा डायरेक्शन आई कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है ना। टुवर्ड्स कहाँ जा रहा है ये, राइट में, तो ये हो जाएगी मेरी इसकी वैल्यूज, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की भी बात करो, ये भी तुमको एचसीबी में दिख जाएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, कैलकुलेशन आप ही करोगे। देखो क्या कह रहा है, फिगर शो अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ करंट आई इंटर द लूप एट द पॉइंट ए लीव्स द at point C. Find the magnetic field point P which is on the perpendicular bisector of AB as a distance A by 4. ये distance A by 4, बेटा देखो ये सेंटर नहीं है, ये टोटल ए दिया हुआ है, सेंटर नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नहीं कह सकते कि इधर से इंटर हो रहा है, इधर से दोनों अलग अलग होगा, ठीक है ना। मतलब जीरो नहीं कह सकते हम सेंटर पे, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरी बात को समझना कि अगर यहाँ से करंट इंटर हो रहा है तो इस तरफ कितना करंट चला जाएगा, I बाई 2, और इधर कितना चला जाएगा, I बाई 2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम डायग्राम एक वायर के लिए निकालें, क्योंकि I बाई 2 और ये I बाई 2, तो ये I बाई 2 इधर जा रहा है, और ऊपर वाला भी तुम कंसिडर करोगे तो ऊपर वाला भी कहाँ जाएगा, आपको इस डायरेक्शन में ध्यान देखना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके कारण तुमको कहाँ मिलेगा, देखो इसके कारण तुमको कैसा दिखेगा, ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये दोनों देखो ए बी वायर और बी सी वायर तुमको कहाँ दिखेगा, एंटी क्लॉक में जा रहा है, मतलब पी पे ये कहाँ जाएगा, आउट ऑफ द पेपर बनाएगा, और ए डी और डी सी जो है कहाँ दिख रहा है तुमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इनटू द पेपर इनका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्यों बोला कि एंगल आप अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज देखो ये a बाई 4 का डिस्टेंस है, तो इस वायर के लिए देखो इस तरह से एंगल बनाना पड़ेगा हमें, ये क्योंकि इस वायर के लिए जो होगा ये वाला पोजीशन होगा, और ये a बाई 4 है तो ये 3a बाई 4 होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। क्लियर आ रही है बात समझ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये एंगल होगा आपका θ1, चलो मैं एक बार दूसरा पिक्चर बना देता हूँ, देखो देखना, अब इसको समझो, देखो यहाँ पे इस जगह से करंट इंटर कर रहा है आई,
और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है आई, ठीक है। और मुझे इस P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस क्या दे रहा है, A/4। तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3A/4, ठीक है। तो इस वायर के लिए जो करंट इधर भेज रहा है और इधर भेज रहा है तो कितना होगा, इक्वल है, तो I/2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस वायर के लिए हम एंगल बनाएंगे, तो देखो इस तरह से एंगल बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसको तुम मान लो θ1 और इसको मान लो θ2। और आपको देखो ये वाला डिस्टेंस A/4 पता है और ये मिड पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस भी तुमको A/2 पता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी निकाल लोगे तुम और ये एंगल भी पता चल जाएगा। एज इट इज क्या करोगे, ऊपर से भी सेम कंडीशन अप्लाई करोगे यहाँ से, ठीक है ना। इस वायर के लिए तो इसको मान लो तुम θ3 और इसको मान लो θ4। तो ये दोनों वायर का निकल जाएगा, ठीक है, ये दोनों वायर का निकल जाएगा। और इस वायर की बात करोगे, अब देखो इस वायर की बात करोगे तो ये कहाँ तुमको देगा, देखो ये ऊपर जा रहा है तो मतलब इस तरफ जाएंगे। तो इस वायर के कारण, मैंने क्या बोला था, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस होगा। और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट होगा। और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इस ये वायर और ये वायर के लिए हमको निकालना पड़ेगा। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो हमको किसके लिए निकालना पड़ेगा, वायर ऑफ ए बी के लिए प्लस वायर ऑफ सी डी के लिए। क्योंकि वायर ऑफ ए डी, देखो ए डी और सी बी क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको निकालना है और ये खुद से ही ट्राई करना है, इसमें मैं कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इसे क्लियर, ठीक है, क्लियर है। आज हमने 21 क्वेश्चंस तक फिनिश किया है, ठीक है।